हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के कण किस तरह बिहेव करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न प्रकृति के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आपका इसी को बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक, कि द्रव्य के या पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा है कि पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो कैसे हम जान पाएंगे कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ले लीजिए, आप एक ग्लास ले लीजिए। अब ग्लास में आप क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। क्या, पानी डाल देंगे। अब डाल दीजिए इसमें पानी डाल दीजिए। जब आप पानी डाल दिएंगे द्रव्य में, तो देखिए क्या होता है इसमें। अब इसी में थोड़ा नमक या चीनी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, नमक या चीनी डाल देंगे। जब नमक और चीनी डाल देंगे तो जितना आप पानी भरे रहेंगे, जितना आप पानी उसमें भरे रहेंगे, आप देखेंगे कि पानी उतना ही रहेगा और नमक या चीनी आपको इतने में क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। अब समाहित होने का मतलब क्या हुआ कि इससे पता होता है कि हमारा जो जल था उसमें यानी नमक के कण समा गए। अगर समा गए तो आप कह सकते हैं कि इसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। मतलब इसमें पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक, अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, यानी रेंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए इनके जो कण होंगे वो क्या करेंगे, आपस में इधर उधर, इधर से उधर क्या करते रहेंगे, गति करते रहते हैं। अगर गति करेंगे पदार्थ के कण अगर गति करेंगे तो एक दूसरे में टकराने की वजह से इसमें कुछ गतिज ऊर्जा निकलेगी, यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उसी अर्थात हम कह सकते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब कण हमारे क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं तो उनमें से एक ऊर्जा निकलती है जिसे आप कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखिए और कि गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए अगर पानी या किसी पदार्थ को आप जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर आप ठंड करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट का परिभाषा मतलब देखेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। अब क्या करेंगे कि एक दो या कई कण अगर आपस में मिले रहेंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को अपनी तरफ खींचेंगे। यानी एक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचेगा और एक कण जब अपनी ओर को खींचेगा तो इसके बीच एक बल लगता है जिसे आप आकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो यानी कई कण रहेंगे, यानी पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कणों के मध्य क्या होंगे, आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। और जिसे यानी इस जो आकर्षण बल लगेगा यानी जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं, जिसे हम उसी बल को, आकर्षण बल को हम क्या बोल देते हैं, अंतरा आणविक बल कह देते हैं या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे हम जान पाएंगे कि पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। तो आइए हम एक डिब्बे के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें कोई पानी या कुछ भी डाल देते हैं आप। अब आप देखेंगे कि इसमें जब कोई कण डाला जाएगा, यहाँ से अगर आप कोई कण डाल रहे हैं तो आप कुछ समय बाद पश्चात उसको देखेंगे तो नीचे तली में बैठे मिलेंगे आपको। तो इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि एक कण दूसरे कण को आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षित करेंगे तो इसी गुण को हम बोल देते हैं अंतरा आणविक बल कह देंगे। क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक बल कह देते हैं। अब कुछ समय, जैसे आप पानी ले लीजिए,
और कोई ऐसा पदार्थ लीजिए जो पानी में ना घुलता हो। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद देखेंगे आप ऊपर डाले रहेंगे कण को ना, लेकिन आपको क्या करेगा, वो नीचे तली में बैठा देगा। जितने भी कण होते हैं सबके सब नीचे तली में बैठे मिलेंगे। तो इस प्रकार यानी हम जान सकते हैं कि कणों के यानी पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट का चर्चा करेंगे कि द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटाने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक बल आकर्षण बल बढ़ता जाता है। अब ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट का मतलब है आपका कि जैसे जैसे इसकी दूरी, जैसे आप यहाँ से डाल लेते तो इसमें से कम दूरी पे पहुँच रहा है, लेकिन आप कण को यहाँ से जब डालेंगे तो ये जल्दी से इकट्ठा हो जाएंगे, और जल्दी से इकट्ठा हो जाएंगे यानी दूरी क्या हुई, कम हुई, तो आकर्षण बल क्या लगा, अधिक लगेगा। यानी जैसे जैसे हमारी दूरी कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा आकर्षण बल अधिक लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, कण मोशन करते हैं या कण बिहेवियर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी अवस्था हम पढ़ेंगे। ठीक, तो द्रव्य के मुख्यतः 5 अवस्था होती है। कितने, 5 अवस्था होती है, लेकिन मैक्सिमम जो पढ़ा जाता है वो 3 ही पढ़े जाते हैं। कौन कौन से पढ़े जाते हैं या कौन से होते हैं पाँचों, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आप सुनिए, जो द्रव्य होंगे वो हमारे कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होंगे। और कौन कौन से होंगे उसको सुनिए आप, क्या होंगे। पहला होगा सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड, और तीसरा होगा गैस, और चौथा होगा प्लाज्मा, और पांचवा होगा बोस्ट आइस्टीम्स कंडेंसेशन होगा। ठीक, या कंडेंटेंस कह सकते हैं, कंडेंटेंस। ठीक, तो आइए हम इन सब पे चर्चा करते हैं कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। ठीक, तो ठोस क्या होते हैं, ठोस उनका आकार और आकृति, उनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं यानी ठोस पदार्थ हैं सबके सब क्या होते हैं, उनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। दोस्तों क्या होता है, निश्चित होता है। जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं सबके सब का आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। सपोज दैट हम ये मार्कर ले लेते हैं, अब मार्कर को हम नापेंगे, चाहे इधर से नापिए चाहे इधर से नापेंगे, तो इसका आकार भी उतना होगा और आकृति में इसकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि इस पर कोई वायबल या प्रेशर नहीं दिया जाता। अब इसी को अगर हम टेम्परेचर दे दें तो ये पिघलेगा, सेवर सब आता है, तो ऐसा फंडा नहीं लेंगे हम। ठीक, लेकिन जितने भी हमारे क्या होते हैं सॉलिड होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, उनका आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं दोस्तों। ठीक, अब हमारा बात आता है दूसरा लिक्विड का, कि लिक्विड हमारा क्या होता है या द्रव अवस्था किसे कहते हैं। ठीक, तो द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दोस्तों हमारे जितने भी द्रव हैं, या वो जल ले लीजिए या तेल ले लीजिए या कोई भी आप लिक्विड पदार्थ लेंगे, तो उनका आप क्या देखेंगे कि आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे, आप जैसे आपको कोई चीज़ दे देगा, जल दे देगा, आप उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, यानी आयतन उसका क्या लेगा, घेर लेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। क्यों निश्चित नहीं होगा, क्योंकि आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार लेगा, यानी आकार तो ले रहा है लेकिन आयतन नहीं ले रहा, क्योंकि हो सकता है आप बड़े बर्तन का यूज करते हो, अगर आप हो सकता है छोटे बर्तन का यूज करते हो। जिस प्रकार आप बर्तन का यूज करेंगे उसी प्रकार का हमारा वो पदार्थ प्राप्त होगा। तो यानी इससे ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, और हमारा गैस का क्या होगा कि गैस की आकार और आयतन क्या होता है। तो दोस्तों जो गैस है हमारे, इसके ना तो आकार निश्चित होते हैं ना तो आयतन निश्चित होते हैं। जिस प्लेट में या जिस वस्तु में रखी जाता है उसका आकार वो ले लेता है, हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब जब गैस आप लेंगे, क्या गैस सिलेंडर ले लीजिए, उसमें देखिए 2 ही किलो अगर आप गैस रखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा क्या करेगा, वो आयतन पूरा का पूरा छेक लेगा यानी घेर लेगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं इस प्रकार कि जो गैस होते हैं हमारे, ना तो उनका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, यानी दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी को लिख देते हैं आपको और आप इसे कॉपी में भी लिख लीजिए। तो हम लिख रहे हैं इसको, आइए हम लिख दे रहे हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है। आप भी लिख लीजिए कि द्रव्य की वह अवस्था
आप तीनों डिफिनीशन में इतना आपको जोड़ना है कि द्रव्य की वह अवस्था, क्योंकि हम अभी आप लोगों को जब डिफिनीशन बताया था तो यही बताया था कि द्रव्य की अवस्था है, ठीक। तो जितने भी ब्रह्मांड में सब मौजूद है सबके सब क्या है, द्रव्य हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। यानी जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो हमारे ठोस अवस्था कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पत्थर। अब पत्थर हमारा क्या होगा, ठोस होगा। लकड़ी ले लीजिए, ये भी क्या होगा, ठोस होगा। बर्फ ले लीजिए, अब बर्फ तो कहेंगे लेकिन किस प्रकार का, जो ठोस यानी ठोस जल को ही हम क्या बोल देते हैं, बर्फ बोल देते हैं। तो ठोस जल ले लीजिए आदि, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि लिक्विड अवस्था किसे कहते हैं या द्रव अवस्था किसे कहते हैं, ठीक। तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं या लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन या परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव्य अवस्था कहलाता है। यानी आकार क्या हो, अनिश्चित हो, और आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव अवस्था कहेंगे। जैसे जल, तेल, ये सब क्या है, हमारे लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में है, ठीक। अब देखेंगे और कि गैसीय अवस्था कहेंगे या गैसीय स्टेट किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन गैस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। यानी जो हमारा गैसीय स्टेट होता है, ना इनका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं गैसीय स्टेट। और एग्जाम्पल होगा जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और जलवाष्प हो गया। अगर जल हमारा क्या वाष्पित हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, गैसीय स्टेट में बोलेंगे, ठीक। यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और जलवाष्प ETC कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या हुए। आइए हम देखते हैं कि चौथी अवस्था क्या होती है द्रव्य की। तो चौथी अवस्था होती है द्रव्य की प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं, ठीक। आप क्या बताएंगे, फिर से सुन लीजिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, आयन के रूप में हो जाते हैं, उसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मा, ठीक। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। जैसे आप कहीं एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होता है एग्जाम्पल उसका कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसी प्रकार नियान बल्ब में भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक। तो आप देख भी लिए कि प्लाज्मा कहाँ पर होता है, ठीक। आप नाभिक देखे हैं ना, न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियर का फिजन होता है तो उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक। तो द्रव्य की जो हमारा चौथा अवस्था है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा भी जाता है, ठीक। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, इन सब में अक्सर ये सब क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा पांचवा अवस्था है ये क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, या इसी का दूसरा नाम या संक्षिप्त में इसको कहेंगे BEC। क्या बोलेंगे, BEC, या इसी को BEC का मतलब होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। तो अब जो हमारा पांचवा अवस्था होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे द्रव्य की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है यानी कम टेम्परेचर पे ही प्राप्त हो जाती है, उसी को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहेंगे, ठीक, कहलाती है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें दोनों में कॉमन कैसे याद रखेंगे। तो आपको जब प्लाज्मा का बात किया जाएगा तो उसमें आपको उच्च ताप लेना पड़ेगा। अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो उसमें उच्च ताप लिया जाएगा, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात किया जाएगा तो उसमें निम्न ताप लिया जाएगा। आपको यही बस याद रखना है। अगर उच्च ताप ले रहे हैं तो वहाँ आप जान लीजिए क्या है, वहाँ प्लाज्मा का निर्माण हो रहा है। अगर निम्न ताप ले रहे हैं तो वहाँ आप जान लीजिए क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक। क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और आप जान भी चुके हैं कि प्लाज्मा क्या है, ठीक। और दूसरा आप जान चुके हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट
क्या है। ठीक, तो आज हमने पढ़ाया क्या कि द्रव्य की 5 अवस्था होती हैं। कौन कौन से होती हैं? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा होती हैं। ठीक, जो आपको बोर्ड में देना है वो केवल 3 ही है, ठोस, द्रव एंड गैस है। ठीक, तो ठोस एंड द्रव एंड गैस का हम क्या पढ़ेंगे? उसमें भिन्नता पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या भिन्नता हो सकती है, और प्राकृत उसका पढ़ेंगे कि क्या क्या नेचर हो सकती है। जैसे आकार देख लेंगे, संपीड़ता देख लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा ठोस, द्रव एंड गैस होता है उसकी प्राकृत क्या होती है या भिन्नता क्या होती है ठोस, द्रव और गैस में। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। अगर हम सपोर्ट डेट ले लिए, ये देखिए 3 फिगर छपा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हो गई। ठीक, अब तीनों अवस्थाएं हैं तो इनका आकार क्या है? आकार यानी कह सकते हैं इनके जो कण होते हैं वो क्या है? बहुत पास पास हैं। देखिए आपको दिखाई रहा है, तो यानी जिसके कण बहुत पास पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं आप? ठोस अवस्था बोल देते हैं। क्या? ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोल देते हैं ना। तो इनके जो कण बहुत पास पास होते हैं उनको हम ठोस अवस्था बोल देते हैं। उनके बाद जो हमारे हल्का पास पास होते हैं उनको हम द्रव अवस्था बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? द्रव अवस्था बोल देते हैं। और जिनके कण पास पास नहीं होते यानी दूर दूर होते हैं उसे हम गैस अवस्था बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गैस अवस्था बोल देते हैं। तो इस प्रकार हम ये अब पूरा का पूरा यानी लिखा है हमारा जो द्रव्य की प्राकृत में भिन्नता, यानी जो ठोस, द्रव एंड गैस है उसमें कौन सी भिन्नता आ सकती है और किस किस प्रकार की भिन्नता है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे गुण, यहाँ क्या लिखा है? गुण अब किस प्रकार के गुण है? जैसे आकार, आयतन, घनत्व, ऊष्मा, दाब, क्वथनांक, बहने की क्षमता, आंतरिक आणविक स्थान, उदाहरण। ठीक, ये इसके क्या है? गुण है। अब गुण में जो पहला गुण है वो पहला ही हमारा क्या लिखा है? ठोस, द्रव एंड गैस। क्या लिखा है? ठोस, द्रव एंड गैस लिखा है। अब जो आकार होता है, आकार ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। और पात्र जैसा होता है कि जिस पात्र में रख दिया जाएगा उसी पात्र का वो स्थान धारण कर लेगा। ठीक, और तीसरा हमारा क्या है? गैस। और गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। दोस्तों हमारा जो गैस है वो भी क्या? अनिश्चित है और पात्र जैसा बना लेगा। जैसे आप गैस सिलेंडर रखे हैं ना, अब गैस सिलेंडर हमारा क्या होता है? पैक होता है ना। अगर बंद होता है, अब बंद में आप गैस छोड़ दिए तो पूरा का पूरा क्या कर दिया है? स्थान घेर लिया, यानी आयतन हमारा क्या लिया है? घेर लिया है। ठीक, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो गैस होता है इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब हमारा आयतन, आयतन क्या होगा? ठोस का निश्चित होता है। हम बताए हैं अभी डिफिनेशन में कि आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो आयतन भी हमारा क्या? निश्चित है। उसी प्रकार हमारा जो द्रव का आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। इसका भी आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। हाँ सॉरी, जो हमारा आयतन है क्या है? ठोस का निश्चित होता है और द्रव का भी जो आयतन हमारा होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है द्रव का, भूलिए मत। ठीक, अब हमारा गैस का क्या होगा? और गैस का हमारा क्या है? अनिश्चित होता है। आयतन भी हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी कह सकते हैं पात्र के आयतन जितना होता है, जिस पात्र में रखा जाएगा उसी का आयतन लेगा। ठीक, उसी प्रकार हमारा जो घनत्व होगा वो ठोस में अधिक होगा और द्रव में होगा, द्रव तथा गैस के मध्य होगा। ना तो ठोस जितना होगा और ना ही गैस के, यानी दोनों के मध्य होगा। ठोस और यानी द्रव तथा गैस के मध्य होता है क्या? घनत्व। ठीक, और गैस में क्या होता है? बहुत कम होता है। घनत्व क्या होता है? जो गैस में होता है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत हल्की होने के कारण उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक, अब तीसरा हमारा ऊष्मा यानी ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जो ठोस होता है उसमें अल्प मात्रा में फैलाव होता है, यानी ताप देने पर जो हमारे ठोस होते हैं उसके कण हल्का कम फैलाव करते हैं, यानी कह सकते हैं हम कि अल्प मात्रा में फैलाव करते हैं। उसी अपेक्षा यानी ऊष्मा देने पर जो हमारा द्रव रहेगा उसमें अपेक्षाकृत अधिक फैलाव होगा। अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं द्रव में तो उसका क्या हो जाएगा? फैलाव अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा गैस में क्या होगा? तो ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक फैलाव होगा, यानी सबसे ज़्यादा फैलाव किस में होगा? तो गैस में होगा। जो फैलाव होता है वो किस में होता है? गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक, उसी प्रकार यानी ऊष्मा यानी टेम्परेचर देने पर यानी ताप देने पर जो हमारा ठोस या गैसीय अवस्था होती है उसमें फैलाव क्या होता है? अधिक होता है।
ठीक, जैसे आपको कहते हैं गैस को खोलो मत, अगर गैस को खोल देंगे, अगर माचिस लगा दे तो आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि जो गैसीय स्टेट में होते हैं वो अधिक फैलाव करते हैं, क्योंकि अधिक यानी जल्दी से जल्दी वो क्या करते हैं, स्थान को घेर लेते हैं और फैल जाते हैं पूरे स्थान में। ठीक, और तीसरा हमारा क्वथनांक हुआ गलनांक। तो दोस्तों जो हमारा ठोस का होता है वो गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, यानी निश्चित ताप पे हमारा क्या होता है, गलनांक होता है। उसी प्रकार हमारा द्रव जो होता है उसका क्वथनांक व गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है, क्वथनांक हमारा क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, और गैस का गलनांक क्या, क्वथनांक क्या होता है, वो क्रांतिक ताप सदैव निश्चित होता है। जो गैस या कह सकते हैं गलनांक या क्वथनांक होता है गैसीय अवस्था का, वो क्या होता है, क्रांतिक ताप पर होता है, यानी क्रांतिक ताप सदैव निश्चित होता है। जो इसका क्रांतिक ताप होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और बहने की क्षमता, अगर बहने की क्षमता का गुण देखा जाए तो जो ठोस होंगे वो बहुत कम बहेंगे, क्या होंगे, उनमें फ्लो क्या होगा, कम होगा, और ठोस में यानी द्रव में कम परंतु बहते हैं, ये भी क्या होंगे, कम फैलेंगे, लेकिन ये क्या कहेंगे, बहेंगे। ठीक, तीसरा हमारा जो है वो गैस है। अब गैस में अत्यधिक फैलाव होते हैं, यानी जो हमारा फैलाव की कंडीशन है, बहने की क्षमता हो वो अत्यधिक फैलेगा, किसमें, गैस में। ठीक, अब हम देख रहे हैं अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान जो होगा वो ठोस में क्या होगा, बहुत कम होगा, और द्रव में मध्यम, यानी ठोसों व गैसों के मध्य का होगा, यानी ठोस से ज़्यादा और गैस से कम होगा। ठीक, और जो हमारा गैस में होगा वो अत्यधिक होगा, क्या होगा, अत्यधिक होती है। क्या होता है, अंतराणविक बल जो होता है वो गैस में क्या होता है, अत्यधिक होता है। ठीक, और एग्जाम्पल देखें कि ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो धातुएं, पारे के अतिरिक्त जो हमारा पारा होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है और ठोस अवस्था में नहीं होते। बाकी जितनी की जितनी धातुएं हैं सब के सब क्या है, ठोस अवस्था में है, पारा को छोड़कर। पारा को हम नहीं लेते हैं क्योंकि पारा जो हमारा धातु है वो द्रव अवस्था में होती है। ठीक, और इसमें पत्थर, बर्फ, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। और उसी प्रकार हमारा द्रव का एग्जाम्पल होगा दूध, जल, ग्लिसरीन। अब दूध को देंगे तो क्या होंगे, लिक्विड होंगे, फैले रहते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड होते हैं, दूध, जल, ग्लिसरीन, ये सब के सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हुआ, गैस। गैस में अगर एग्जाम्पल लें तो आप जानते हैं वायु, ऑक्सीजन, जिससे आप सांस लेते हैं, वो सब क्या है, गैस हैं, गैस। ठीक, और तीसरा हमारा जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, गैस है, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है, गैस हैं। तो जो क्या होते हैं, उनका आकार आयतन दोनों निश्चित अनिश्चित होता है, वो क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैस। ठीक, तो इस प्रकार हमारे जो फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, इसको जो ठोस होंगे उसके आकार निश्चित होंगे, यानी उसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और द्रव के हल्का उससे दूर दूर होते हैं, और गैस में एकदम दूर दूर होते हैं उनके कण। ठीक, तो इस प्रकार आप जान चुके हैं पदार्थ की प्रकृति में भिन्नता क्या होती है। ठीक, कि प्रकार इसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, इसमें अलग अलग किस प्रकार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।